Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve review exercise 6. Question number 1 है student, in circle the correct answer. In circle करना है जो correct answer है in the following equations. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनमें जो करेक्ट आंसर है हमने उसको सर्कल करना है. फर्स्ट है स्टूडेंट 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3. अगर स्टूडेंट बेस एक जैसी हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है. देखो 2 की पावर हो जाएगा 5 और जो साइन लगा है वही हो जाएगा ना, ठीक है. 5 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है. बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती है. ऐड से मुराद वही साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाता तो 5 माइनस 3 2 की पावर 2 हो जाएगी. 2 की पावर 2, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी. इसमें ऑप्शन सी 2 की पावर 2. ये पावर दोनों बेस सेम है तो इन दोनों को हम, क्योंकि 5 और माइनस 3 है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. -3/4 की पावर 6 -3/4 की पावर 9. बेस एक जैसी है, -3/4 -3/4 बेस एक जैसी है, बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे. 6 + 9 15 हो जाएगा. 6 + 9 15 तो ये -3/4 की पावर 15 ऑप्शन डी हो जाएगी. ऑप्शन डी -3/4 की पावर देखो 6 + 9 15 हो जाएगा. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ √a + b √a - b. ये फार्मूला स्टूडेंट लगेगा a + b और a - b. फार्मूला है a + b और a, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a + b इंटू a - b हो तो इक्वल होता है a² - b² के. यहाँ a से मुराद क्या है, √a. हम यहाँ लिखेंगे √a का स्क्वायर, बीच में नेगेटिव का साइन लगेगा, और b से मुराद √b का होल स्क्वायर. ये इससे काट गया, इससे काट गया, फाइनल आंसर आ गया a - b. तो ऑप्शन आती है इसमें a - b आ रहा है, ऑप्शन डी आ रही है. तो इसकी ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी. फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर ले लेंगे, √a का होल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, बीच में एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो माइनस लगाएंगे, √b का होल स्क्वायर कट गया तो a - b आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर. नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ द y - 2x. अब y - 2x का होल स्क्वायर ले लेंगे. यहाँ पे देखो y - 2x का होल स्क्वायर ले लेते हैं ना. फार्मूला लगाएंगे a - b होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² प्लस b² -2, ये हो गया a और ये हो गया हमारे पास b, ठीक है. a इसका स्क्वायर ले लेंगे तो a - b होल स्क्वायर a² प्लस b² - 2ab, ये हो जाएगा y², 2 का स्क्वायर 4x² -2 तो 4xy. ये ऑप्शन देखो कौन सी है, y² + 4x² - 4xy. ये ऑप्शन ए आ जाएगी, ऑप्शन ए आ जाएगी बच्चों. नेक्स्ट MCQs में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है. दोस्तों को भी कहा करें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी ड्यूटी है कि चैनल को फैलाना आपका काम है. जितना आप चैनल को फैलाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है. तो ये चैनल मेरा नहीं है, ये आपका है, वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है. फिफ्थ पार्ट है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ a + b - a - b. अब देखो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे. हम पहले लिखेंगे a + b, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये -a हो जाएगा और ये माइनस प्लस b हो जाएगा. a और a कट गया, b और b 2b आंसर आ जाएगा. b और b 2b, ये ऑप्शन है हमारे पास सी, ऑप्शन सी हो जाएगी इसकी 2b. नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 6² - x². अब देखो 6² - x², इधर फार्मूला लगेगा a² - b². एक दफ़ा हम इसको ऐड कर देंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे. एक दफ़ा आंसर आएगा 6 + x और 6 - x. 6 + x और 6 - x कौन सी ऑप्शन है, ये वाली. 6 + x और 6 - x ऑप्शन डी आ जाएगी, ठीक है. फार्मूला लगेगा a² - b². एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में हम इसको लिख देंगे. नेक्स्ट है 7th MCQs 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 की पावर 5. यहाँ पे स्टूडेंट बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, ठीक है. तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं. हम इसको लिख सकते हैं 2/5 की पावर 5 और 3/7 की पावर 5, ठीक है. बेसिस डिफरेंट है ना, ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है लेकिन होल पावर एक है, तो इसको अलग अलग को लेके इसी पावर में लिखेंगे. 2/5 की पावर 5 और 3/7 की पावर 5 ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे ठीक है, इसको अलग अलग लिखें. 2/5 की पावर 5, 3/7 की पावर 5, ये पावर दोनों की है, दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है.
इफ़ 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 1, वो कह रहे हैं कि अगर ये तमाम वैल्यू x प्लस 1 से डिवाइड हो जाती है तो x प्लस 1 क्या होगा, ठीक है, डिवाइज़र एज वेल एज फैक्टर बट नॉट डिवाइज़र, क्वोशंट या रिमाइंडर। बच्चे जिस चीज़ से कोई चीज़ डिवाइड होती है, जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइज़र होता है और वो उसका फैक्टर भी होता है, ठीक है। एक तो डिवाइज़र है और दूसरा उसका फैक्टर भी है, ठीक है। हम इसको कहेंगे डिवाइज़र भी है और एज वेल एज उसका फैक्टर भी है। नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस, इसकी नेक्स्ट टू टर्म क्या होगी, देखो 2 4 6 2 ऐड हो रहा है, 6 के बाद आएगा 8 और फिर 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 6 इसके बाद आ गया हमारे पास 8 और 10 हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगी, ऑप्शन सी 2 4 6 फिर 8 और 10। नेक्स्ट है नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस 1 8 और 7 27। देखो ये 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब लिया तो 8 आ गया, 3 का क्यूब लिया तो 27 आ गया। अब 4 का क्यूब लेंगे तो 64 आएगा, 5 का क्यूब लेंगे, ठीक है, तो 125 आएगा। ये क्यूब लिए 1 का क्यूब 1 ये आ गया, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन आएगी इसकी, 64 और 125। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें हमने फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक तमाम के तमाम पार्ट्स को हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। हर एक का डिफरेंट मेथड है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने इनको सॉल्व करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 3x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 6x, इसको भी फैक्टराइज करना है। तमाम क्वेश्चन में फैक्टराइज ही लिखा हुआ है, लेकिन हर एक का मेथड डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना होगा, सबसे जो सिंपल मेथड है, सबसे पहले देखना है इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो फिर हमने कॉमन लेनी है। देखो इसमें 3 18 और 6, 3 18 और 6 में 3 का टेबल ऐसा है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 के ये मल्टीपल है, एक तो 3 कॉमन आएगा। यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2 है और x की पावर कुछ नहीं हो तो 1 है, तो सब में सबसे स्मॉलर पावर जो है x की पावर 1, तो समझो कि 3x इसमें कॉमन आएगा। इन तमाम वैल्यूज़ में से 3x कॉमन आएगा, बाकी क्या रह जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 हो गया ना, x की पावर 3 है, एक x कम हो गया तो x की पावर 2 रह गया, माइनस 3 6 18, x की पावर 2 थी, एक x कॉमन आ गया तो एक x रह गया, प्लस 3 2 6, x की पावर 1 था वो कॉमन आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। 3x हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस x एंड प्लस 2, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। सेकंड पार्ट है 2u पावर 3 प्लस 15 2u की पावर 3 प्लस 15 माइनस 5u स्क्वायर माइनस 6u 2u की पावर 3 प्लस 15 माइनस 5u स्क्वायर माइनस 6u, ये 6u है स्टूडेंट, 6u। अब हमने पहले फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है और फिर, ठीक है, अब हमने इनको पहले अरेंज कर लेते हैं ना, ठीक है, अरेंज कर लेंगे और उसके बाद फिर हमने कॉमन लेना है इनको। सबसे पहले स्टूडेंट इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। देखो, ठीक है, 2u पावर 3 फिर माइनस 5u पावर 2 माइनस 6u और प्लस 15। सबसे पहले हमने इनको अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ है ना, अब 4 वैल्यूज़ हैं तो हमने फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना है और लास्ट 2 में कॉमन ले लेना है, ठीक है। फर्स्ट 2 को अलग कर लेंगे, 4 जब टर्म्स होंगी तो हमने फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है और लास्ट 2 में कॉमन लेना है। अब फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 5 में तो कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा है। यहाँ u की पावर 3 है, u की पावर 2 है, तो इन दोनों में u स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। इन दोनों में u स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा, 2 कॉमन नहीं आया, ऐसे ही लिख देंगे। अब u पावर 3 है ना, u की पावर 2 कॉमन आया तो सिर्फ u रह गया, माइनस 5 तो कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, 5 ऐसे ही लिख देंगे। u की पावर 2 कॉमन आया, ठीक है, तो ये खाली 5 ही रह गया, ये कॉमन आ गया।
अब इन दोनों डिजिट में देखेंगे बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो जो साइन यहाँ पे होता है वो कॉमन लेना होता है। 6 और 15 में ऐसा टेबल है, स्मॉलेस्ट टेबल जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो 3 का है, हमने 3 कॉमन लेना है खाली, इसमें और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। देखो 3 2 जार 6, 2 यू ऐसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन है चेंज हो जाता है। 3 5 जार 15। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब 4 वैल्यूज़ होंगे तो फर्स्ट में 2 में से कॉमन लेना है, तो लास्ट 2 में कॉमन लेना है। ब्रैकेट के अंदर आंसर एक जैसा आना चाहिए, ठीक है। 2u - 5 2u - 5, अगर ब्रैकेट के आंसर साइन भी डिफरेंट हो तो समझो आपकी कोई ना कोई मिस्टेक है। अब हमने एक ब्रैकेट में ये लिख लेना है और दूसरी ब्रैकेट में दूसरा आंसर हमने लिख लेना है। एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो दोनों में कॉमन आ रहा है 2u - 5, और दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे ये वाला u² - 3। दूसरे लफ्ज़ों में हमने 2u - 5 फिर कॉमन ले लिया तो यहाँ u² - 3 रह गया, u² - 3। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट a² - 5 का होल स्क्वायर -12 a² - 5 प्लस 36। अब इसको फार्मूले टाइप बनाएंगे, हमारे पास बनेगा a², इसको हम इस तरह बनाएंगे, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये हम इसको इस तरह बनाएंगे। a², इसको बनाएंगे -2ab, और इसको बनाएंगे प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर। जब ये इस फॉर्म बन जाएगी ना a² + b² - 2ab, तो ये फिर हमारा सारा इक्वल हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में हमने बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास, ये देखो ये तो बना हुआ स्क्वायर a² - 5 का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास a²। अब इसको बनाएंगे b², ये बन गया a², ये बन गया b², a² + b², ये -2 फार्मूले का, a से मुराद ये वाली वैल्यू a² - 5 और b से मुराद 6 है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, देखो ये चीज़ वही बनती है, ये 36 बनती है, इन दोनों को सॉल्व करो, 6 2 जार 12, a² - 5 आ जाता है, वही चीज़ बन जाती है, ठीक है। a² - 2ab, इनको सॉल्व करो तो -12 a² - 5 ही बन जाता है, ठीक है। इसको बेशक देख लो, a² - 5, ये हो गया a² प्लस b², इनको मल्टीप्लाई कर दो ना, -12 a² - 5। तो जब हम इसको क्लोजिंग फॉर्म में लिखेंगे a² + b² - 2ab, तो था a - b का होल स्क्वायर। a से मुराद क्या है, a² - 5, a माइनस, ये माइनस फार्मूले का आ गया, और b से मुराद क्या है, 6 का होल स्क्वायर, a² - 5, ठीक है, -6 का होल स्क्वायर। अब इसको हम अंदर सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a² - 11 का होल स्क्वायर, a² - 11 का होल स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे इसके बाद फैक्टर आ गए। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम भी लिख सकते हैं, a² - 11 फिर a² - 11, होल स्क्वायर है ना, तो हम इसको 2 टाइम हम इसी तरह लिख सकते हैं, a² - 11 एंड a² - 11 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट है x4 - 8x² + 16, ठीक है, x4 - 8x² + 16। इसके भी हमने बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। इसको भी देखते हैं हम फार्मूला बन सकता है या नहीं बन सकता। देखो हम इसको भी ये बनाते हैं a², ये हो गया b², a² + b² -2 फार्मूले का, a से मुराद x² और b से मुराद क्या है 4। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये चीज़ तो वही बनेगी ना, ये हो गया a² + b², इनको सॉल्व करो तो 4 2 जार 8x² आता है, ठीक है। अब इसको जब क्लोजिंग फॉर्म में करेंगे a² + b² -2ab, तो ये किसकी इक्वल होगा, a - b का होल स्क्वायर, x² + 4 का होल स्क्वायर आ गया, x² + 4 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है।
ये स्टूडेंट माइनस लगी है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि होल स्क्वायर है ना तो हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। जिस तरह देखो ए स्क्वायर लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए। अब इस तरह होल स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे स्टूडेंट एक फार्मूला और बनेगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम हम इसको भी लिख सकेंगे एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ एक फार्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारा गिवन है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इनको एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस करके लिख देंगे। हम इनको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा लिखेंगे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट एक्स प्लस 2 2 टाइम आया हुआ है, इनको अरेंज कर लो, एक्स प्लस 2 भी 2 टाइम आया हुआ है और एक्स माइनस 2 भी 2 टाइम आया हुआ है, ठीक है। तो हम इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 का 2 टाइम आया हुआ तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया और एक्स माइनस 2 भी 2 टाइम आया तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ये था हमारे पास स्टूडेंट फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है 27x स्क्वायर, 27x स्क्वायर माइनस 198 XY4 प्लस 363 Y8 हो गया स्टूडेंट। अब इन सब में देखो 27, 198 और 363, इन सब में स्टूडेंट 3 कॉमन आ सकता है। इन तमाम में हमने देखना है कि 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे रहेगा 3 9 9x स्क्वायर, 198 को 3 से डिवाइड कर लो, देखो 3 6 18, 9 में से 8 के 1 और ये 3 6 18, 66 आ गया। ये हो गया 66 XY4 प्लस, अब देखो 3 से डिवाइड करें, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3 Y8, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ स्टूडेंट फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर, हम इसको बनाएंगे ए स्क्वायर, इसको बनाएंगे 11Y4 बी स्क्वायर, ठीक है। 121 11 का स्क्वायर होता है, Y8 Y4 का होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, ये हो गया ए और ये हो गया 11Y4, ये हो गया बी। अब इसको जब क्लोज फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ये फार्मूला क्लोज हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास क्लोजिंग फॉर्म में जब लिखेंगे 3 इंटू 3x माइनस 11y4 का होल स्क्वायर आ गया। ये था हमारे पास स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 64। इसके भी हमने बनाने हैं, फैक्टराइज करना है। अब देखो ये फार्मूला, जब फर्स्ट और लास्ट का फार्मूला स्क्वायर बन रहा हो तो हम इसको फार्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर, ये बन सकता है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2, ए से मराद देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 और बी से मराद 8। अब इनको सॉल्व करो, देखो 8 2 16 बन जाता है ना, तो फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसको क्लोजिंग फॉर्म में लिखेंगे ये हमारे पास बन जाएगा ए, ये पूरा हमारे पास ए है, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस बी से मराद 8, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 8 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 आएगा, 9 में से 8 के 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे स्क्वायर बना हो तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको इस तरह कर लो,
इसको भी हम लिख सकते हैं, जो टू टर्म्स के बीच में नेगेटिव का साइन है और उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो, x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इनको एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको भी लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। यहाँ तक आंसर आ गया। इसको अगर क्लोजिंग करना चाहे स्टूडेंट, एक स्टेप और करना चाहे जिस तरह हमने पीछे किया था, तो देखो x प्लस, यहाँ तक बुक में आंसर है, ठीक है। अगर एक स्टेप फालतू करना चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, x प्लस 1 को अरेंज कर लो, x माइनस 1 और x माइनस 1 को अरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये स्टेप करना चाहे तो कर लो, नहीं तो बुक में यहाँ तक ही आंसर गिवन है। 7th पार्ट है। 7th पार्ट में जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। 7th पार्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4c का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट टू टर्म्स के बीच में नेगेटिव का साइन है तो हम इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। हम इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर, इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इनको एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम एक दफ़ा इनको प्लस करके लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे। देखो ये पूरा a प्लस 2c, ये पूरा इसी तरह आएगा। फिर ये हमारा पूरा a और यहाँ पे आएगा माइनस 2c, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी प्लस 2c और a माइनस बी, ये माइनस 2c होगा। एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख दिया। 8th पार्ट है a4 माइनस 64b4। ये भी स्टूडेंट टू टर्म्स के बीच में नेगेटिव का साइन है तो हम इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में हम लिखेंगे। पहले हम ये इसको लिखेंगे a2 का होल स्क्वायर माइनस 8, 64 8 का होता है, b2 का होल स्क्वायर। अब हम इनको एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। हम इनको लिखेंगे एक दफ़ा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास 8th पार्ट था स्टूडेंट। 9th पार्ट है 25 इंटू एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टूडेंट देखो टू टर्म्स हैं, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म्स है, इन दोनों का होल स्क्वायर है, ठीक है। हम इस 25 को, ये स्क्वायर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर और हम लिखेंगे x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने एक लॉ पढ़ा था बच्चों पीछे, अगर बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम इनको एक पावर में लिख सकते हैं। इनकी पावर सेम है ना, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर। इनकी बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो एक पावर के नीचे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक पावर के नीचे एफ एक्स 4 इंटू एक्स प्लस 7/4 और इसकी पावर सेम कर देंगे, पावर इनकी सेम कर देंगे। अब इस 5 को हम स्टूडेंट अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस 25/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम कर सकते हैं 4x प्लस 28/4 का होल स्क्वायर आ गया, 28/4 का होल स्क्वायर आ गया। अब फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर, अब ये फार्मूला बन जाता है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, अभी इस फॉर्म में है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो हम एक दफ़ा इनको प्लस करेंगे और एक दफ़ा इनको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। इनको एक दफ़ा ऐड करके लिखते हैं और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। हम इनको लिखेंगे 5x प्लस 25/4 प्लस करेंगे प्लस 4x प्लस 28/4 और एक दफ़ा हम माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। 5x प्लस 25/4, जब माइनस करेंगे बच्चे इन दोनों के साइन चेंज करके लिखना है, याद रखना माइनस 4x माइनस 28/4, ये याद रखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे अपने नेगेटिव का साइन लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अपने
नेगेटिव का साइन लगाना है, ये वाला साइन, कि जब माइनस करते हैं तो दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। अब इनको थोड़ा अरेंज कर लें ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये हो गया 5x प्लस 4x प्लस 25/4 प्लस 28/4, ये हो गया 5x माइनस 4x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस 25/4 माइनस 28/4। तो ये हमारे पास होएगा 5x और 4x, ये हो जाएगा 9x। बेसिस सेम है, इन पावर ऐड हो जाएंगे, 28 और 25 को ऐड कर लेते हैं, 8 और 5 13, 1 कैरी 2 2 4 1 5 53 प्लस 53/4। ठीक है, इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, 5x माइनस 4x x हो गया। इनकी बेसिस डिफरेंट है, तो अब बेसिस सेम है तो इन दोनों को हमने सॉल्व करते हैं। 28 में से 5 के तो -3/4। ये था हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।